जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं इस टाइम पे। जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी, ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी वीडियो आपके सामने आएगी ज़रूर से आपको रेजोनेट करेगी। और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो पूरी वीडियो ज़रूर से देखिएगा। कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए, अगर आपके सामने पॉपअप हुई है वीडियो, तो कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर आपके लिए होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। तो क्या है मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज, करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स की। करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स की। करंट एनर्जीज एंजल्स प्लीज बताएं क्या है मेरे व्यूअर्स की। एंड लोनलीनेस, आप अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इन दिनों में या आने वाले टाइम में आप अकेला रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ पे किसी तरह का कर्मा हील होता हुआ आपका दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आप एनलाइटमेंट की तरफ, भगवान की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्ड्स में आपको देखो, आप सबको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे पहला कार्ड हमारे पास आया है कंपैरिजन। आपकी करंट एनर्जी जो बता रही है इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को लेके परेशान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको पास्ट मेमोरीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे बार बार रिकलेक्ट हो रही हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप इस टाइम पर। आप अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हो, जिसकी वजह से आप लो वाइब्रेशन में जा रहे हो। आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। और लो वाइब्स में जब आप अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हो तो आपको ऐसे लगता है मेरे अंदर ये कमी है या मेरे पास ये नहीं है, या मुझे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे वो सफलता क्यों नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप पुराने चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दो, आपको पास्ट मेमोरीज में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा बार बार उन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट से जब आप अपनी पास्ट मेमोरीज को, जो भी आपके सामने पिछले टाइम में घटित हुआ है, अगर आप उन सब चीज़ों को निकाल देते हो अपने दिमाग में से, आप वो कचरे को निकाल देते हो, तो आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्स एनर्जीज में कन्वर्ट होती हैं। आप एक अपना न्यू वर्जन देखोगे। आप बहुत ज़्यादा एनर्जीज आपकी चेंज होती हुई आप खुद में चेंज देखोगे। आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्स में जाओगे, जिसके अंदर ना कोई डर होता है, ना कोई एंग्जाइटी होती है, ना कोई किसी से कंपैरिजन होता है, बस ना कोई किसी से जेलसी होती है। आप उस वाइब्रेशन में आ जाओगे। आप ओवर थिंकिंग करना बंद करो। यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहे हैं, एंजल्स भी आपको यही बोल रहे हैं। और अब मैंने बोल दिया, आप पास्ट की मेमोरीज को मत सोचो, आप ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो। पर आप कहोगे ये तो पॉसिबल ही नहीं, अगर ये हो सकता तो हम इजीली इस चीज़ को कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपको डिवाइन की गाइडेंस भी दी जा रही है। आपको अपनी डार्क साइड को छोड़कर आपको इस लाइट की तरफ बाहर जाना है। ये बच्चा देख रहे हो आप, ये यहाँ पे ये चेन बंधी हुई है, दरवाज़ा बंद है, लेकिन
ये बच्चा बाहर जाना चाह रहा है, पर ये अपनी ओवर थिंकिंग में इतना ज़्यादा फंसा हुआ है, इतना ज़्यादा फंसा हुआ है, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है कि इस दरवाजे, ये ताला खुला हुआ उसको नहीं दिखाई दे रहा, उसको ये दरवाज़ा बंद दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप अपनी सूझबूझ से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से आप चलोगे, बहुत पेशेंस दिखाओगे और इन सब चीज़ों को आप एक जगह सहज होकर बैठोगे, चीज़ों को समझोगे, जब आप भगवान के दिए हुए रास्ते को समझोगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे, नॉलेज जब हमारी बढ़ती है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, जब हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो जितनी भी लो वाइब्रेशन एनर्जीज हैं, चाहे वो जेलसी की हो, कंपैरिजन की हो, या फिर फियर की एनर्जी हो, या फिर किसी भी तरह की को डिपेंडेंसी की एनर्जी हो, जैसे ही हमारी नॉलेज बढ़ती है वैसे ही जैसे हमारा ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे ही हमारी लाइफ से ये सारी ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हम अपने दिमाग में कचरा लेके बैठे हुए हैं वो ऑटोमेटिकली सारी दूर हो जाती है और हम यहाँ पे लाइट की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम परमात्मा की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो डिवाइन भी आपको यही कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइनली गाइडेड होता है। आप उन सब चीज़ों को छोड़ दो, जो भी पुरानी चीज़ें थी वो आपको एक लेसन देने के लिए आपको कुछ उससे शिक्षा लेनी चाहिए। वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो कुछ भी घटित हुआ है वो एक लेसन की वजह से हुआ है। आपने नेगेटिव साइड की तरफ नहीं देखना, आपने डार्क साइड की तरफ नहीं देखना, आपने लाइट उस एक बिग प्रोस्पेक्टिव की तरह देखना है कि अगर मेरे को ये दुख तकलीफ मिली है तो इसका कारण क्या है, रूट कॉज क्या है, कहीं मेरे अंदर ही तो गलती नहीं है, कहीं मैं ही तो इसका कारण नहीं हूँ। दूसरे को ब्लेम देने की जगह अपने अंदर झांकना है इस टाइम पे। इसलिए यहाँ पे एंड लोनलीनेस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से। आपको यहाँ पे ये इंसान है बहुत मैच्योर, बहुत बुजुर्ग इंसान है और ये लाइट की तरफ आगे जा रहा है। यहाँ पे भी लाइट दिखाई गई है, यहाँ पे भी लाइट दिखाई गई है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे भगवान आपको लाइट दिखा रहे हैं, लेकिन आप पास्ट मेमोरीज में ही पड़े हुए हो, उस लाइट की तरफ नहीं जा रहे हो जिस तरफ परमात्मा आपको ले जाना चाह रहे हैं। पर जब आप अपनी नॉलेज, आपको परमात्मा एक चीज़ और बोल रहे हैं, भगवान ये बोल रहे हैं कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पेशेंस जब आपके अंदर परिपूर्ण हो जाती है, पेशेंस जब आपके अंदर भरपूर हो जाती है तो डेफिनेटली आपके अंदर वो मैच्योरिटी लेवल आ जाता है। आप बहुत मैच्योरिटी लेवल से सोचना शुरू कर देते हो और जब आपके अंदर मैच्योरिटी आती है तो आपकी ऑटोमेटिकली सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाती हैं। कहते हैं ना कि एक बुजुर्ग इंसान का घर में होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसने लाइफ में इतने सारे एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं कि उसके पास इतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त है, वो चुटकियों में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपके चाहे कोई बुजुर्ग इंसान बैठा ही हुआ क्यों नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंस होनी बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी बुजुर्ग इंसान की हमारे घर में प्रेजेंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ के लेसन सीखे होते हैं और वो उन्हीं लेसन्स को हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। और हमारी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, वो इंसान, चाहे आपके मम्मी हो, पापा हो, आपके ग्रैंडफादर हो, ग्रैंड मदर हो, कोई भी बुजुर्ग इंसान है, हमेशा आपकी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आएगी वो आपको ज़रूर से गाइड करेंगे कि इन प्रॉब्लम से निकलना कैसे है। तो वो मैच्योरिटी का लेवल तब भी आता है जब आप भगवान के साथ जुड़ते हो। जब आप भगवान के साथ जुड़ते हो आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है और उसी ज्ञान के माध्यम से आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में चले जाते हो। जब आप हाई वाइब्रेशन में चले जाते हो तो अपनी लाइफ को कैसे क्रिएट करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ से कैसे हटाना है, वो सारी चीज़ें आप सीख जाते हो।
तो यहाँ पे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, मैच्योरिटी में आने की ज़रूरत है, अपना न्यू वर्जन बनने की ज़रूरत है और भगवान की लाइट की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं और तीनों कार्डों में देखो ये बच्चा लाइट की तरफ आगे जाना चाह रहा है, यहाँ पे ये बच्चा लाइट की तरफ आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे भी ये इंसान लाइट की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए यहाँ से गाइडेंस आई है कि आपको परमात्मा की तरफ आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअलिटी को आपको अडॉप्ट करना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना है। तो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। जब भी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं जो कि कभी हमने ना जानी है ना सुनी है। और जो लोग मिड ऑफ द जर्नी में हैं या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ऑलरेडी कर रहे हैं, वो इस चीज़ को पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं। जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होती है, भगवान हमारे साथ खड़े होते हैं, स्वयं परमेश्वर हमारा साथ देते हैं उस टाइम पर। जब हम अकेला अपने आप को महसूस करते हैं, उस टाइम पे हमेशा भगवान हमारा साथ देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको लाइट की तरफ, यानी कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। और जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम नॉलेज गेन करते हैं, हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं और हम मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हमारी लाइफ में हार्मनी और पीस क्रिएट होता है। इसी फॉर्म में अब मेरे व्यूअर्स आने वाले हैं। अपनी लाइफ में आपको जो भी ओवर थिंकिंग हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, अब आप उन सब चीज़ों को छोड़कर आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की एनर्जी में आओगे, हार्मनी और पीस की एनर्जी में आओगे। यहाँ पे आपको डेफिनेटली यहाँ पे गाइडेंस डिवाइन के द्वारा यही दी जा रही है कि आपको डिवाइन की तरफ आगे बढ़ना है। अगर आप हार्मनी और पीस की एनर्जी में आना चाहते हो, अपनी लाइफ से स्ट्रेस और एंग्जाइटी को भगाना चाहते हो। चलिए देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल्स क्या कहते हैं मेरे व्यूअर्स को के लिए, एंजल्स की गाइडेंस क्या है। एंजल्स की गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। बी असर्टिव, मैंने बोला ना पॉजिटिव रहिए। जो भी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, जो भी लाइट आपकी तरफ दे रहे हैं, जो भी ज्ञान आपकी तरफ दे रहे हैं, उसको एकत्रित करना सीखिए, उसको लेना सीखिए। डेफिनेटली यस, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसका आंसर एंजल्स बोल रहे हैं यस। आप जो भी आप कंफ्यूज हो रहे हो या किसी सिचुएशंस को लेकर स्टक हो रहे हो, तो एंजल्स आपको डेफिनेटली यस बोल रहे हैं। आपके लिए यस है उन क्वेश्चंस के लिए एंजल्स की तरफ से। रिकवरी, इस टाइम पे अगर आप ये सोच रहे हो कि आप का कोई काम नहीं बन रहा है या आपकी हेल्थ ठीक नहीं है या आप एक जगह आके स्टिल हो गए, तो इस टाइम आप रिकवरी मोड पे हो। आपकी रिकवरी यूनिवर्स के द्वारा, एंजल्स के द्वारा यहाँ पे कराई जा रही है। आपकी बॉटम ऑफ द डेक से है एबंडेंस, आपकी लाइफ में एबंडेंस आने वाली है। ये रीडिंग मैं 3-4 दिन से जो कर रही हूँ उसमें एबंडेंस का कार्ड डेफिनेटली आ रहा है। तो यहाँ पे एबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, तो इस एनर्जी को आप क्लेम ज़रूर से कीजिएगा। साथ ही एंजल्स आपको बोल रहे हैं आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं। आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। यहाँ पे क्लियर कट डिवाइन की गाइडेंस आई है, भगवान की गाइडेंस आई है कि आप उनके साथ जुड़िए। अगर आप अलाइनमेंट में नहीं हैं, अपनी सोल के साथ आप अलाइनमेंट में नहीं है, भगवान के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, भगवान के साथ नहीं जुड़े हुए, अपनी सोल के साथ आप नहीं जुड़े हुए, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली यही गाइडेंस करंट एनर्जी में निकल के आ रही है कि आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेने की बजाय आपको भगवान के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, आपको अपनी सोल के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। और उसके लिए आपको मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है, या फिर अगर आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसको भी आप अपनी पूजा पाठ को भी कंटिन्यू रखिए।
तो आप हार्मनी और पीस की एनर्जी में आ जाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ एनर्जीज को ट्रांसम्यूट किया जा सकता है, तो एनर्जीज को क्लेम करना सीखिए। कमेंट में क्लेम लिखिए, और डेफिनेटली आप जब क्लेम लिखेंगे, आई क्लेम दी हारमनी, आप हारमनी पीस लिखिए, आप क्लेम दी पॉजिटिव एनर्जी लिखिए, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो एनर्जी आप क्लेम कर सकते हैं। फिर चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं। तो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। Thank you so much guys. God bless you all. Thank you so much.